हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे क्लास 7th का, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और हम चैप्टर 1 में देखा था कि प्लांट्स कैसे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स कैसे नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि जो एनिमल्स हैं उनको कहीं ना कहीं फूड जो मिलता है वो प्लांट से ही मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हम कह सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये हमने देखा था कि जितने भी जो ह्यूमंस है या जो भी है उन सबको क्या होता है, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से फूड को इनटेक किया जाता है और कैसे उसका बॉडी में यूटिलाइज हो सकता है। हमने क्लास 6 में भी इसके बारे में स्टडी किया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सच एज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप जैसे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ें आसानी से नहीं हो, थोड़ा सा उसमें मुश्किलें ज़्यादा होती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे ही सब्सटेंस हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो कर पाते, तो उनको क्या होता है, उनको ब्रोक किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। दोनों की पिक्चर्स दिखाई जा रही है, सिंपलर और इसमें। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो प्रोसेस जिस प्रोसेस जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का, यानी जो ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है इनको जब हम सिंपल में ब्रेक करते हैं यानी इनको तोड़ देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, हम डिफरेंट तरीके से इसको लेते हैं। कोई मिल्क लेता है, कोई किसी तरीके से लेता है अलग अलग। लाइक बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सच द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो ह्यूमिंग बर्ड्स है वो क्या होती है, नेक्टर लेती है प्लांट से। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। बचपन में हम लोग मदर्स का मिल्क लेते हैं, जो ह्यूमंस है या दूसरे एनिमल्स है। स्नेक लाइक द पिथॉन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ मतलब अलग अलग वेज है, कोई पानी से मिलता है, किसी को कैसे मिलता है, तो अलग अलग वेज है, मोड ऑफ जो भी होता है ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम मुंह के थ्रू खाने को लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर यूटिलाइज करते हैं। ये एक प्रोसेस है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिशिएटेड। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कि आपने कभी सोचा है जो हम खाना खाते हैं उसका अंदर क्या हो रहा होता है बॉडी के अंदर। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। 2.2 फिगर में भी आप देख सकते हैं, कैनल होती है, मतलब पूरा एक प्रोसेस है। आपने माउथ से लिया, माउथ के थ्रू आपके गया, आपकी पाइप, फूड पाइप के थ्रू नीचे गया, आपके स्टमक में गया, फिर वो वहाँ से इंटेस्टाइन, एंड इस तरीके से मतलब पूरा प्रोसेस है आपकी बॉडी तक जाना और वो वापस बाहर जाने तक का एक प्रोसेस बना हुआ है। विच बिगन्स इन द बकल कैविटी, जो कि बकल कैविटी से शुरू होता है, एंड एट द एनस। और कहाँ पे एंड होता है, एनस पे। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अलग अलग उसमें हम करते हैं इसको डिवाइड। द बकल कैविटी, फूड पाइप और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। तो ये 6 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है बकल कैविटी, दूसरा बकल कैविटी के बाद आता है आपका फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस भी कहते हैं, तीसरा है आपका स्टमक जिसको हम पेट बोलते हैं, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एंड जहाँ पे रेक्टम का एंड होता है, एंड उसके बाद
हमारा आता है एनस, जो कि हम अभी पिक्चर में भी आपको डिस्कस करेंगे। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये ज़्यादा बड़ा पाथ नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, और इसी पार्ट को, ये जितने भी पार्ट हैं इन सबको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक, जिससे हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and the pancreas secreted। मतलब देखो जो इनकी अंदर की वो जो वॉल होती है वो अलग अलग, इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर भी अलग अलग तरीके के सिक्रेट्स जूसेस होते हैं। लाइक लीवर के अंदर भी होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स भी होता है, हमारे माउथ के अंदर लार भी होती है, स्लाइवा जिसको बोलते हैं ना, पेनक्रियाज है वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, जो कि उस पूरे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव जूस कॉम्प्लेक्स यानी हार्ड खाना है जो वैसा है उसको कॉम्प्लेक्स को क्या करने में मदद करता है, सिंपल में, जो कि हमारे खाने में। ये देखो ये बक्कल कैविटी यानी माउथ से बक्कल कैविटी शुरू, यहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड या ऑइसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ये फिर यहाँ से आपके स्टमक में आएगा। स्टमक के बाद ये जाएगा, यहाँ से ग्लैंड होता है, मतलब गॉल ब्लैडर का होता है, ये पेनक्रियाज है, यहाँ पेनक्रियाटिक जूस बनता है। फिर वहाँ से खाना जो यूजेबल है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एनर्जी जो भी है वो चीज़ें जाती, न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं। इंटेस्टाइन के थ्रू ये जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे करते हुए ट्रैवल करते हुए फिर ये लास्ट में कहाँ जाता है आपका, लास्ट में ये चला जाता है आपका, ये देखो इंटेस्टाइन जा रही है, इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम के अंदर जाएगा, और रेक्टम से ये फिर एनस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी ये पूरा जो ढांचा है, जो ये ट्रैक बना हुआ है, यानी बक्कल कैविटी से लेके यानी माउथ से लेके और एनस तक का जो है ये, प्लस में जो इसके बीच में जो ग्लैंड्स है यानी पेनक्रियाज है, स्लेवरी ग्लैंड्स है, तो ये जितने भी जो ग्लैंड्स आते हैं इन दोनों को एसोसिएट करने के बाद क्या बनता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या क्या होता है, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। पहले हम माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में स्टडी करते हैं। फूड इन टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाने को मुंह माउथ के थ्रू लेते हैं, द प्रोसेस, ये देखिए, ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम खाने को बॉडी में लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या जनरली क्या करते हैं, च्यो करते हैं, खाने को चबाते हैं दांतों के साथ और उसको छोटे छोटे पीस में मैकेनिकली, मतलब उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। Our teeth vary in appearance and perform different function. Accordingly, they are given different names. और उनको क्या होता है, अलग अलग नेम से भी दिए गए। पिक्चर 2.3 में भी आप इसको देख सकते हैं, और सबका अलग अलग सॉकेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक एक्टिविटी यहाँ दिखाई है, यहाँ पे हम देखेंगे जो ऊपर है सबसे पहले लास्ट वाले मोलार टीथ है, फिर लास्ट में जो होते हैं प्रीमोलर्स होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, कैनाइन के बाद इंसीजर्स होते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के हमारे इंसीजर्स है, फिर 2 कैनाइन हो गए, कैनाइन के बाद प्रीमोलर्स हो गए, फिर मोलार्स हो गए। तो इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। तो ये हमारे दांत होते हैं जिसको हम कटिंग के, और इसके बारे में भी हम आगे इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवे से, मतलब सलाइवा कहाँ से निकलता है, स्लेवरी ग्लैंड से, वो इसको सिक्रेट करता है। कौन, स्लेवरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है। कौन, स्लेवरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है। डू यू नो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। आप क्या जानते हो इसका क्या काम है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली जो इसमें एक्टिविटीज़ में दिखाया गया ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। बाकी जो मेन जो होता है वो क्या होता है, सलाइवा लार के थ्रू खाने का जो है ना उसको ब्रेक कर, उसको मतलब गलाने में हेल्प करता है, और वो डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है।
सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर, यहाँ से आप देखो द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो कि अटैच होता है बकल कैविटी के बैक साइड में से मतलब कनेक्ट होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू मतलब ये इसका होता है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए यूज़ करते हैं। और वही क्या करता है, मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जब हम चबाते हैं तो हमारी जो लार, सलाइवा क्या आपको बोलते हैं लार, ठीक है, जो लार है वो मतलब मिक्स हो जाती है फूड के साथ और हेल्पिंग स्वेलिंग फूड, और इसको चबाने में, अंदर ले जाने में, निगलने में खाने को हेल्प करती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, इट हैज़ टेस्ट मतलब टेस्ट बर्ड्स होते हैं, डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो ये सारे काम इस टंग्स के होते हैं और सलाइवा भी से मिलता है। ये इसमें बहुत मतलब टिथ के बारे में बताया गया है इस बॉक्स में, आप ये भी देख सकते हैं। अब हम द फूड पाइप एंड एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। अब जो खाना जैसे हमने माउथ से लिया यानी बकल कैविटी के थ्रू, अब वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो हमारी लार बनी उसने खाने को अंदर की तरफ धकेला, निगलने में हमारी हेल्प करी। अब वो फूड पाइप, जो ये फूड पाइप होती है यानी माउथ होता है, माउथ के अंदर से जो ये फूड पाइप है, यानी यहाँ हमने खाना खाया और खाना जब खा रहे थे, चबा रहे थे, तो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे लार आई और उसने खाने को तोड़ने में और डाइजेस्ट मतलब नीचे जाने में हेल्प करी। अब ये बात करते हैं फूड पाइप में कैसे होता है। फूड पाइप अलोंग द नेक, नेक के साथ ये जुड़ी होती है फूड पाइप। ये देखो ये पूरा आप दिख रही होगी ना यहाँ पे, ये पूरी फूड पाइप है, फूड है, ये एसोफेगस है और ये लास्ट में हमारा स्टमक आ जाता है, पेट आ जाता है। तो ये किस तरीके से हमारा फूड है, ये ऊपर माउथ से आया, अब ये इसमें आ गया है, अब ये धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड द चेस्ट, फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और जो फूड पाइप की वॉल है उसकी मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड पुश होता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल की वजह से ये होता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज़ फॉर्मेटेड। कभी कभार आपने देखा होगा कि हमारा खाना को एक्सेप्ट नहीं करता हमारा पेट, स्टमक, तो हम क्या करते हैं, वॉमिट कर देते हैं, यानी हमें क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो कभी कभार आपने ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, डिस्कस पेरेंट्स एंड टीचर। तो ऐसा क्यों होता है ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। स्टमक के बारे में आप पढ़ लेते हैं। स्टमक क्या होता है, स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ये एक थिक वॉल्ड बैग होता है, मोटा, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी वॉल होती है, एक बैग की तरह होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का। तो ये इस तरीके का, यानी तकरीबन जे जैसा लग रहा होता है, जैसे एक जे लेटा हुआ है इस तरीके का। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और बहुत ही वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन अदर एंड। यानी फूड पाइप के थ्रू तो इसको क्या मिल गया, ये स्टमक है हमारा, इसके अंदर फूड आ गया और ये फिर जो हमारी इंटेस्टाइन है स्मॉल, उसके अंदर चला जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। क्या क्या सीक्रेट करती है, जो इनर लाइन है वो है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस। अब जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो क्या क्या सीक्रेट करती है, पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा है डाइजेस्टिव जूस, जो कि खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो म्यूकस का काम क्या हुआ, जो लाइनिंग है स्टमक की, जो लेयर है, परत है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। ठीक है, तो ये हेल्प करता है, जो उसमें एसिड होता है वो जितने भी बैक्टीरिया खाने के साथ जो आ जाते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है, और एक मीडियम के तौर पर काम कर सकता है कि स्टमक को एसिडिक बना देता है, ताकि उससे क्या होता है फिर वो डाइजेस्टिव जूस बनाने में, उसी को वो डाइजेस्टिव जूस की तरह एक्ट करने में भी हेल्प करता है, यानी वो भी काम करता है। तो अब जो डाइजेस्टिव जूस है ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और डाइजेस्टिव जूस क्या काम करता है,
ये ब्रेक डाउन कर देता है, जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कर देता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड, ये कॉइल्ड की तरह होती है एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये तकरीबन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। इसको क्या होता है, सिक्रेशंस मिलता है, लीवर के थ्रू और पेनक्रियाज के थ्रू। इट वॉल आल्सो सिक्रेट जूस, इसकी वॉल भी जूस को सिक्रेट करता है। लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में अपर पार्ट में ये सिचुएटेड होता है ग्लैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे लीवर। कौन है ये, क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट द बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लेडर, जो कि सैक एक होता है गॉल ब्लेडर बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये होता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के डाइजेशन में जो बाइल है वो बहुत, बाइल जूस जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और ये स्टमक के जस्ट नीचे ही होता है। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और ये इनको सिंपलर फॉर्म में करने में मदद करता है। The partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all component of the food। अब क्या हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर वो आ चुका है लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस ने कम्प्लीटली डाइजेशन कर लिया पूरे फूड का। ठीक है, यानी जो हमारा फूड आया था माउथ के थ्रू, फिर वो फूड पाइप के थ्रू होते वो ऑसोफेगस और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी थे म्यूकस था, जो भी एसिड थे पेनक्रियास के थ्रू जो भी आए थे, वो सारी चीज़ों से होते हुए अब जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो हो गया है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में ब्रेक हो गए हैं, वो सिंपलर शुगर में हो गए, जैसे कि ग्लूकोज में, फैट्स में फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स, इसमें वो कौन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से होता है, the digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine। जो digestive food है वो पास होता रहता है blood vessels के थ्रू in the wall of intestine। this process is called absorption। this process is called, जितना भी जो digestive food है वो पास होता है blood vessels में इंटेस्टाइन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी जितना भी फूड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मिलने थे वो सब उसको एब्जॉर्ब करके वो ब्लड वेसल्स में जाने लग जाते हैं, हमारे खून के अंदर जाते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दिस आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। इसको क्या बोलते हैं हम, विलीज। यानी बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें इंटेस्टाइन की वॉल में। तो कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन इंटेस्टाइन। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ली। जो विली है उसका काम क्या होता है, वो जो क्या करते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, यानी बढ़ा देती है, जगह को सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि जो डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। ईच विलास हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और इनका एक नेटवर्क होता है पतला सा और छोटी ब्लड वेसल्स के साथ में, जो कि उसकी सरफेस से टच में। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances। अब ये क्या होता है, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स पे और उनके थ्रू फिर ऑर्गन्स में जाता है, जहाँ पे फिर बॉडी के लिए चीज़ों का निर्माण होना शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, लाइक प्रोटीन्स रिक्वायर बाय द बॉडी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशंस। जब डाइजेशन हो गया है और वो फिर ब्लड वेसल्स में जाने लगे, वहाँ से फिर ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन्स के बाद वो बॉडी की जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो सब चीज़ों, मतलब जो बॉडी के निर्माण में हेल्प कर रहा है, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ग्लूकोज किस में ब्रेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज, और जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें
हो गई है, एनर्जी रिलीज़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया है। तो ये सारी चीज़ें, अब जो फूड बच गया है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो किस में एंटर करता है, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो एंटर करता है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे थोड़ी सी वाइडर होती है और शॉर्टर होती है, छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, लंबाई में 1.5 मीटर की होती है। इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब देखो कितने काम की बात बोल रहे हैं कि अब इसका काम क्या है, जो वेस्ट था यानी जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था वो निकला, तो उसमें से भी जो पानी है या जो साल्ट्स है जो वो भी एब्जॉर्ब करती है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस। अब जो रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ पास हो जाता है, रेक्टम की तरफ जाता है। जो इंटेस्टाइन से अगला पार्ट होता है रेक्टम, वहाँ पर जाता है और वहाँ पे रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस। तो ऐसे वो वहाँ पर सॉलिड फेस में बनना शुरू हो जाता है, मतलब बन जाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजेशन। अब जो ये फेशियल मटेरियल है सॉलिड में है, ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव होता रहता है, इसको क्या बोला जाता है, एजेशन बोला जाता है। Digestion in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने बहुत बार देखा होगा जो काउज हैं, गाय भैंसे या अदर जो हैं, ये क्या करते हैं, खाना ना खाते हुए भी क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, जुगालना बोलते हैं उसको ना। तो जब वो खा भी नहीं रहे, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमन। अब इसमें होता क्या है, ये क्या कर लेते हैं कि इसको जब इनके पास सामने खाना होता है फटाफट खा जाते हैं, मतलब उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। और इनके पेट के अंदर एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, रूमन। फिगर 2.9 में हम इसको देखते हैं। फिगर 2.9 ये देखिए, ये फिगर 2.9 है। ये बक्कल कैविटी होती है, ये ओसोफेगस, ओसोफेगस के अंदर ये अंदर जब स्टमक जाता है, स्टमक के अंदर ही एक जगह है रूमन, यानी इस प्लेस पे इन्होंने जगह कर ली, रख ली, और फिर उसको वो बार बार जुगालते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं। तो ये काम करते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। और इस फूड को जो पार्शली डाइजेस्टेड होता है इसको बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल चूज इट। और धीरे धीरे तो ये थोड़ा थोड़ा बार बार वापस जाता रहता है और जो जानवर है इसको थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। अभी पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ठीक है, तो ये जो पार्शली डाइजेस्ट हुआ खाना उसको बोलते हैं कर्ड। और जो एक कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन टू स्मॉल लम्स, और ये जो कर्ड होता है यानी अनडाइजेस्टेड खाना होता है, ये वापस ऊपर आता है थोड़ा थोड़ा और एनिमल्स उसको चबाते हैं। तो जो इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन, और ऐसे जानवर को बोला जाता है रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होती है वो सेलुलोज में रिच होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो सेलुलोज है वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। एंड रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलेज। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि कैटल हो गया, डियर, ये सब में बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं रूमन में, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स और हम इंसानों को भी जोड़ के ये बोला जा रहा है कि हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसियम बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिगर 2.9 में ये बोल रहा है कैल्शियम। ये देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना कैल्शियम। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे इनमें होता है कैल्शियम। ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया वेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। और ये ह्यूमंस में नहीं होता लेकिन इन रैबिट्स के अंदर, हॉर्सेस में, इन सब के अंदर ये चीज़ें होती हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ऐसे भी जानवर हैं
ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर माउथ नहीं होता या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, देन हाउ दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो किस तरीके से एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इन सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, और इसमें भी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा सा रह गया है, हम इसको भी स्टडी करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा, एमोइबा के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो हम जनरली बताते हैं कि तालाब के पानी में ये मिलता है, पानी के अंदर मिलता है ना। हमने बहुत बार इसको पढ़ा भी और आगे हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें कि एमोइबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। एमोइबा की क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड डेंस और न्यूक्लियस होता है इसमें। मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म अमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन, ये कंटिन्यूसली अपनी शेप्स को भी और पोजीशंस को चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोफोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब ये क्या करता है, कंटिन्यूस पुश करता रहता है अपने भाग को और अपनी फिंगर्स को निकालता रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता रहता है। और कॉल जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोफोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोफोडिया बोलते हैं। और इसको हम कह सकते हैं फॉल्स फिट, यानी ये एक तरीके से झूठ बोल सकते हैं कि अभी यहाँ और आगे बढ़ गया, मतलब अचानक से अटैक करते हैं ताकि इससे एक आइडिया नहीं मिलता है और उससे अपने जो प्रे हैं उनको आप ये पकड़ लेता है। Amoeba feed on some microscopic organism. When it scans food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ये एड करता है, जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये सेंस करता है फूड का और जब इसको पता लगता है तो ये स्यूडोफोडिया को पुश करता है और फूड पार्टिकल्स के आसपास में और उसको फिर एंगल्स उसको पकड़ के खा जाता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इनटू अ फूड वैक्यूल्स। अब जो ये फूड वैक्यूल्स थे ना, ये देखो ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो फूड के वैक्यूल्स हैं, इसमें वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स, और जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल्स में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, और वो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सब्सटेंस के अंदर उसको ब्रेक कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, सभी में क्या होता है, जो इतना भी जो एब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंस को, वो किस लिए किया जाता है, ताकि हमारी ग्रोथ हो, जो शरीर में टूट फूट होती है उसमें उसकी मेंटेनेंस हो सके, जैसे हम घर की मेंटेनेंस करवाते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी जो है आगे मल्टीप्लाई भी किया जाए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और इसमें भी सेम है, अनडाइजेस्ट फूड को वैक्यूल्स के थ्रू आउटसाइड किया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। सब में क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस और एनर्जी का रिलीज सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अगले कुछ चैप्टरों में हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, जो कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है। ये कीवर्ड्स है जिनको आज हमने स्टडी किया है, तो आप इनको आप पढ़ सकते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर वो यहीं तक था, आगे इसकी एक्सरसाइज आ गई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और कमेंट में आप कोई भी क्वेरीज हो तो वो ज़रूर बताएं, कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।